प्रभु के महान और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए जो आपने हमारे मध्य में बनाए रखी है। आगे के समय में वचन में हमारी अगुवाई करें। ओ, जब हम वचन से सीखने जाते हैं, अपने स्वर्गीय झरोकों को खोल दें ताकि हम सीधे उस स्वर्ग से जहाँ पर कि आपकी उपस्थिति है हम सीखने वाले होने पाएँ। हमें सांसारिक ज्ञान, सांसारिक बुद्धि नहीं चाहिए प्यारे प्रभु, हम आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, विश्वास करते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थना आपकी इच्छा के अनुसार है। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। आगे के समय को आपके दयारूपी हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। और परमेश्वर के वचन से आज हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 31, 32 और 33 आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 31, 32 एंड 33। यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रियो, यहाँ पर यीशु उन यहूदियों से बात कर रहा है जिन्होंने उस पर विश्वास किया और उनसे कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी कि एक विश्वासी को यदि उसका चेला ठहरना है, एक प्रमोशन चाहिए, तो क्या करना होगा? उसके वचनों में बने रहना होगा। भले ही तब हम किसी के द्वारा चेले बनाए जाएं या ना बनाए जाएं, लेकिन प्रभु के द्वारा हम उसके चेले ठहर जाएंगे। कब? जब हम उसके वचनों में बने रहेंगे। और इस समय में यीशु उन यहूदियों से बात कर रहा था जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। तो कुछ यहूदी ऐसे थे जिन्होंने उस पर विश्वास किया, कुछ यहूदी ऐसे थे जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। यानी कि यीशु के अपने लोग यहूदी है ना, यहूदा गोत्र का सिंह यीशु को कहा जाता है। तो उसके अपने लोगों में से कईयों ने उस पर विश्वास किया और कईयों ने उस पर विश्वास नहीं किया। दो कैटेगरी रही होगी, क्योंकि कहता है, वचन साफ रीति कह रहा है कि यीशु ने उनसे जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। तो यानी कि वहाँ पर ऐसे लोग भी थे, ऐसे यहूदी भी थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह उनको संबोधित कर रहे हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। और उनको कह रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह चाहते हैं हम विश्वासी चेले बने, हम विश्वासी से चेले बने, यानी कि हम मसीहत में बढ़ते जाएं। और क्यों यीशु चाहता है कि हम उसके चेले बने? क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो उसने केवल चेलों पर प्रकट की। हाँ मेरे प्रियो, वचन इस रीति से कहता है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का ही अध्याय 20 और उसका 30वां आयत पढ़ें तो कहता है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए। यानी कि यीशु ने ऐसे चिन्ह, ऐसे कार्य चेलों के सामने दिखाए और किए जो कि इस पुस्तक में, अर्थात वचन में, बाइबल में नहीं लिखे गए। वो सिर्फ चेलों के पास हैं, वो सिर्फ चेले जानते थे। इसीलिए यीशु चाहता है हमसे, वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहता है।
एक घनिष्ठ संबंध हमारे साथ बनाना चाहता है, और वो चाहता है हम निरंतर उसमें बने रहें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि उसकी इच्छा कभी भी हमें हमारे लिए गलत नहीं है। उसकी इच्छा कभी भी हमें परेशानी में छोड़ने की नहीं है, वरन उसकी इच्छा सदैव हमारे भले के लिए है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक अगर हम निकालें, उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो प्रभु कभी हमारी हानि नहीं चाहता, वो हमारी भलाई चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि हम उससे और नज़दीक जाएं, उसके और करीब जाएं। हम विश्वासी होकर सिर्फ चीज़ों को मांगकर और इस संसारिक चीज़ों में ना रह जाएं, लेकिन वो चाहता है हम उसके करीब जाएं, चेले बन जाएं, चेले ठहरें। और ये कब होगा? जब हम उसके वचनों में बने रहेंगे। बने रहना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। यीशु चाहता है कि उसके लोग उसके वचनों में बने रहें, क्योंकि बहुत से ऐसे चेले थे जो कि उसके वचनों में बने नहीं रहे, और लिखा है कि बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 66 वर्स पढ़ें तो, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? यानी कि यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उसके अलावा भी और चेले थे उसके, जो कि उसके साथ साथ चल रहे थे। लेकिन एक समय आया जब वो उसके साथ चल ना सके, और ये वो लोग थे जो उसके साथ साथ चलते थे खुद की इच्छा से। तो ऐसे भी चेले हैं जो कि उसके पीछे चलते हैं, लेकिन एक समय तक ही चल पाते हैं, क्योंकि वचन को पूरा करना, वचनों में सदा बना रहना आसान नहीं है मेरे प्रियो। और बहुत से जो है उसके साथ चल ना सके, वो कभी भी उसके बाद उसके चेले नहीं कहलाए। प्रभु हमें से हर एक के जीवन में कार्य करे ताकि हम उसके चेले ठहर जाएं, उसके वचनों में सदा बने रहें। हमें से हर एक के जीवन में वो अपनी इच्छा को दे और बढ़ाता चला जाए। आगे के वचन में अब हम चलते हैं। आई थिंक आगे के वचन को भी देखना ज़रूरी है। 32वां आयत कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह इन विश्वासियों से कह रहे हैं जिन्होंने विश्वास किया कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि अब तक इन्होंने सत्य को नहीं जाना है। अगर ये सत्य को जान गए होते या जान रहे होते तो यीशु मसीह ये कहते, तुम अब अभी सत्य को जान रहे हो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है। लेकिन यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र
करेगा। तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं कि कोई आए और तुम्हें छुटकारा दे। तुम्हारे बीमारी से, तुम्हारी गरीबी से, तुम्हारी तकलीफ़ से, तुम्हारी परेशानी से, तुम्हारे बोझों से, लेकिन इन सब से छुटकारा है। और यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो जो ज़रूरी है हमारे लिए ये कि हम सत्य को जान जाएं। हाँ मेरे प्रिय, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने विश्वास कर लिया और अब एक विश्वासी का जीवन कैसा होता है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो काफ़ी नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह उन विश्वासियों से, उन यहूदियों से जिन्होंने विश्वास किया था, कह रहे हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी भी यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, अभी भी जब वो बात कर रहे हैं उनके साथ तो बोल रहे हैं कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम यीशु मसीह के साथ कई समय से चलते आ रहे होंगे मेरे प्रियो, कई सालों से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। भारत को आज़ाद हुए कितना समय हो गया? 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस भारत में ही रहते हुए अभी भी गुलामी में हैं। उनको छुटकारा चाहिए, उनको स्वतंत्रता चाहिए, उनको स्वतंत्र होना बाकी है। वो गुलामी में है गरीबी की, वो गुलामी में है बीमारी की, वो गुलामी में है वो अपने शारीरिक इच्छाओं की, वो गुलामी में है इस सांसारिकता की, शरीर की इच्छा की गुलामी में। वे अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पास्टर हैं तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं, क्योंकि कई पास्टर भी चिंताओं में हैं। परिवार की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, बच्चों के फ्यूचर की चिंता, ये भी गुलामी है। पर यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ज़रूरी ये है कि हम उस सत्य को जान जाएं मेरे प्रियो, क्योंकि तभी स्वतंत्रता है, क्योंकि तभी हमारे लिए एक नया सवेरा है, एक नया दिन है, जो कि बीते हुए दिन के समान बोझ से, तकलीफ़ से, कष्टों से, मुसीबतों से भरा हुआ नहीं है। उस सत्य को जानना ज़रूरी है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए, उस गरीबी से, उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से, उस चिंता से बाहर निकालने के लिए तुम्हें किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हें ज़रूरत है तो एक इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन में सत्य है। सत्य कभी भी खुले तौर पे नहीं आता। हाँ, उस सत्य को पहचानने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन के अंदर घुसना पड़ता है। जब हम कलीसिया में होते हैं, पास्टर हमें समझा रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, प्रभु के वचन से सिखा रहे होते हैं, हमें उन बातों को सुनना है और उनको सुनते रहना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो सत्य कब प्रकट होगा। और उस सत्य को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान लगाकर सुने, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उसी घड़ी
वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा जब आप उस सत्य को जान जाएंगे। तो ये काम सत्य का है, हमें स्वतंत्रता दिलाना हर एक चीज़ से, और हम वाकई में स्वतंत्र हो जाएंगे। तैंतीस आयत कहता है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ये यहूदी लगता है इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी और भी ज़रूरत थी इन्हें पढ़ने की। कह रहे हैं हम अब्राहम के वंश से हैं, और हम जानते हैं कि इज़राइल कितने सालों तक मिस्र की गुलामी में रहा, 430 साल। 70 वर्ष तक बेबीलोन की गुलामी में रहा। और ये वो विश्वासी हैं, ये वो यहूदी हैं जिन्होंने विश्वास किया था, और ये कह रहे हैं कि हम आज तक कभी गुलाम नहीं हुए क्योंकि हम अब्राहम के संतान हैं। मेरे प्रियो, हमें सत्य को मानना है। इन वचनों के अनुसार उन्होंने फिर अपने आप को गुलामी की चादर में ओढ़ लिया जब उन्होंने ये बात कहा कि हम कभी गुलाम नहीं हुए, है ना। और उस झूठ के सहारे उन्होंने क्या किया, उस स्वतंत्रता को ठुकरा दिया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज भी प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। क्या हम उस सत्य को जान रहे हैं? उस सत्य को ढूंढिए मेरे प्रियो, उस सत्य को ढूंढिए ताकि प्रभु सदैव हमारी अगुवाई करें, ताकि हम प्रभु के साथ सदैव रहें, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही है। वही है, उसे हमें पहचानना है, उसके साथ हमें बने रहना है। प्रभु बहुत आज से बढ़ाए, आपको विश्वासी नहीं वरन चेले बनाए। प्रभु बहुत आज से आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं, आपने वचन के द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया, हमें सिखाया कि किस तरह से हमें विश्वासी नहीं रहना वरन हमें चेले बनने में आगे बढ़ना है, और किस तरह से हमें उस सत्य को खोजना है, जानना है, ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद हमें सिखाने के लिए। हमें से हर एक लोग जो सुन रहे हैं, आज के दिन में आपके वचन को आपके दया रूपी हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करें और एक नए डायमेंशन में आप इन्हें लिए चलें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आशीष दे।